अस्सलामुअलैकुम। ये जी हमारा नाश्ता चल रहा है। आज पराठे के साथ जो था वो जो सालन था बनाया चिकन का वो है। नाश्ते के बाद मैंने जो था वो रूम को जो था वो आज जुम्मा था, इस वजह से बेड शीट्स वगैरह चेंज की और ये बच्चों के बेड की चेंज की। पहले ये बेड शीट जो थी वो मैंने डबल बेड पे अपने वाले बेड पे बिछाई ना, तो वो बड़ी थी उससे, तो मैंने कहा चले ये है कि कलर इसका बड़ा ज़बरदस्त था तो ये बच्चों के बेड की बना दी। यहाँ पर जो है वो उसे हसन का जो था प्रोजेक्ट आपसे मैंने कल शेयर किया था कि उसका एक प्रोजेक्ट रहता है ग्रामर का, नाउन वर्ब और एडवर्ब का, तो उसके ये कार्ड्स वगैरह बना के रिप्रेजेंट करना था, तो वो मैंने बनाया। तो आप भी देख कर बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। थोड़ा आइडिया डिफरेंट हो गया क्योंकि फ़्लैश कार्ड की तरह हमने बनाना था। फिर इसको मैंने ना वो हैंगिंग का स्टाइल दे दिया साथ कि चलें थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट हो जाएगा स्टाइल। तो बस ये है कि इस तरह के आइडियाज़ जो हैं वो लगाती रहती हूँ, तो होप्स हो कि आपके भी ये काम आएंगे, क्योंकि इंसान देखकर बहुत कुछ सीख लेता है। उसमें जो है वो ऐड भी बहुत सारी चीज़ें ख़ुद से कर लेता है। तो ये जी आप इसके काम जो था वो कंप्लीट हुआ। तो ये जो आपको कैरी बैग्स नज़र आ रहे हैं चार्ट्स वगैरह के, तो ये इंशाल्लाह आज ख़त्म हो गया काम। फिर जी आज मैंने बच्चों की फरमाइश पे बनाना था चना पुलाव। चने जो थे वो मैंने पहले बॉईल करके रखे हुए होते हैं क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है गैस की वजह से। यहाँ पर जो था वो मैंने 3 ग्लास जो थे वो चावल के जो थे वो भिगो के रखे हुए थे। साथ ही एज़ यूजुअल पानी पहले बॉईल किया और फिर ये बर्तन में जो था वो प्याज काट कर जो थे उनको ब्राउन किया, और जो लहसुन और अदरक जो है उसका जो था वो मैंने पेस्ट नहीं एज़ आप कह सकते, जस्ट उसको पीस करना। तो पेस्ट एक और चीज़ हो जाती है, जो पीसना होता है वो एक और चीज़ हो जाती है। तो पेस्ट तो बिल्कुल स्मूथ सी चीज़ होती है, तो पेस्ट में ज़रा ये है कि थोड़े चंक्स में चीज़ जो है वो आ जाती है। यहाँ पर जो था वो मैं प्याज को जो थी वो ब्राउन कर रही थी, तो क्योंकि ब्राउन का कुछ लोगों को वाइट राइस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कुछ को ज़्यादा ब्राउन। फिर यहाँ पर मैंने टमाटर और हरी मिर्चें डाली हुई थी, काट कर रखी हुई थी, और ये मैंने अदरक और लहसुन जो था इसको पीस लिया था। फिर इसको मैंने जब प्याज ब्राउन हो गया तो उसमें पानी थोड़ा सा डालकर उसका कलर निकाल लिया। फिर उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल कर उसको भून लिया। ये जी साबित जो हैं वो मसाले हैं, ज़ीरा, धनिया वगैरह, इलायची और दालचीनी वगैरह, ये सारी चीज़ें एक जगह पे करके रखी। और इसको फिर जब लहसुन अदरक और प्याज को भून लिया तो फिर इसमें जो था वो साबित मसाले डाल के भूना। फिर उसके बाद इसमें जो है वो टमाटर डाल दिया और इसको अच्छे से भून लिया। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि मैं जो है वो जस्ट जो है नमक यूज़ करती हूँ, मैं लाल मिर्च नहीं यूज़ करती। मैं उसकी जगह जो है वो हरी मिर्चें जो हैं वो ज़्यादा यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 ग्लास लिए थे, तो मैं ना जब अगर 3 ग्लास हैं तो फिर 4 चम्मच जो हैं वो मैं नमक के डालती होती हूँ। तो 4 चम्मच जो है वो नमक के डाल कर तो फिर मैंने उसको अच्छे से भून लिया। ये दही थोड़ा सा रखा हुआ था। चनों को मैंने जो है वो पानी से एक दफ़ा वॉश करके उसको जो था वो सॉफ़्ट कर लिए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है बनाना। इनको भी मैंने नमक डालकर बॉईल किया हुआ था। तो ये यहाँ पे फिर मैंने हरी मिर्चें जो थी वो सारी इसमें डाल दी थी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत इजी वे से खाना बनाती हूँ। हुनैन जो था वो साथ साथ मुझसे मांग रहा था। फिर जी ये मसाला अच्छे से भून कर मैंने जो है इसमें चने जो थे वो डाल दिए थे लास्ट में, और दही वगैरह सब कुछ डालकर तो फिर अच्छे से जो था वो मैंने, क्योंकि चने पहले से रेडी थे, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा इनको करने में, तो फिर अच्छे से इसको मिक्स करके तो फिर जो था फिर मैंने 3 ग्लास चावल थे तो उसमें मैंने 5 ग्लास जो था वो पानी के डाले थे। 1 ग्लास जो था वो कम डाला था, क्योंकि
काफ़ी देर के राइस भी मैंने जो थे वो भिगो के रखे हुए थे। तो यहाँ पे मैंने जो चावल जो थे वो डाल दिए थे। अच्छा, कुछ लोग इस तरह करते हैं कि पानी के बॉयल होने का इंतज़ार करते हैं, तो लेकिन मैं इस तरह नहीं बनाती। मैं जब पानी डाल देती हूँ तो फिर मैं साथ ही जो है उसके वो चावलों का पानी निकाल कर तो चावल जो है वो मसाले में डाल देती हूँ। तो फिर उसको अच्छे से जो है वो मिक्स करके साइडों से, तो फिर जी ये हल्का हल्के से ऊपर बबल्स आने शुरू हो गए हैं, तो मैंने जो था वो बंद कर दिया ऊपर से। ये हसन जो है आके बार बार पूछ रहा था, मामा क्या कब तक बनेंगे, कब तक बनेंगे। इसको कवर करके पहले हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट करना है, उसके बाद आपने इसको मीडियम लो फ्लेम पे जो है वो ले जाना है। तो ये देखें जी, दम के बाद जो है हमारे राइस, मज़े के राइस माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। हालांकि आपके सामने है, कुछ भी ऐसा नहीं डाला, सिंपल मसालों के साथ जो था वो बनाया था। यहाँ पे मैं दही बड़ों के लिए आलू बॉयल साथ साथ कर रही थी, और बच्चों को जो है वो मैंने फिर प्लेट में डाल के दिए। अच्छा जी, ये फ़लक का एक और है पुदीना रायता। इट्स वेरी वेरी ऑसम इन टेस्ट, सीरियसली। इनका एक ज़ीरा भी है, वो मुझे मिला नहीं था, तो ये भी मैं इम्तियाज़ मार्केट से लेके आई थी फैसलाबाद से। बहुत मज़े का है, और ख़ास तौर पे मेरे बेटे हसन को बहुत पसंद है ये रायता ना, पुदीना रायता। वैसे तो मैंने पुदीने को सुखा कर उसको मैश करके भी रखा हुआ है, वो मैं दही बड़े वग़ैरह में डाल लेती हूँ, पकौड़ों वग़ैरह में, और रायता भी। लेकिन जब से मुझे ये मिला है ना, तब से मैंने उसका यूज़ कम कर दिया है। तो ये जी मेरी प्लेट है। आप कह रहे होंगे कि खाली खाली सी लग रही है। आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि मुझे सैलड नहीं पसंद, मैं सैलड यूज़ नहीं करती, बाकी घर वाले करते हैं बट मैं नहीं। अब आप कहते होंगे कि रोज़ चाय का मग दिखा देती हैं। मैंने कहा चले आज मैं आपको अपनी चाय बनाते हुए भी दिखा दूँ, साथ बच्चों के लिए भी दूध बॉयल कर रही थी, क्योंकि बच्चों को हम गाय का दूध जो है वो यूज़ करवाते हैं। फिर उसके बाद हुनैना का सुबह के लिए मैं निकाल रही थी, ड्रेस निकाल रही थी उसकी, वाइट ट्राउज़र और ये ग्रीन कलर की थी उसकी शर्ट। ये भी मैंने इम्तियाज़ से ही बाय किया था इसका सूट। तो साथ वाइट दुपट्टा भी मैंने इसको ले दिया। ये हुनैन अपनी गाड़ी चला रहा है और साथ बैट के साथ खेल रहा था। बस बच्चों की सारा दिन यही एक्टिविटीज़। उसके बाद जी आपके साथ शेयर करना रह गया था, थोड़ा सा हुनैना का काम शेयर करना रह गया था। मैंने कहा चले आपको वो भी दिखाती जाऊँ, क्योंकि कल सबमिट हो जाएगा इसका काम। तो ये उसकी जो थी बुकलेट्स मैंने बनाई थी सारी, हर सब्जेक्ट के उन्होंने तकरीबन 3-3 प्रोजेक्ट दिए हुए थे, तो वो सारे मैंने बनाए। अच्छा, जो पिक्स मुझे नहीं मिली वो फिर मैंने ख़ुद से ड्रा कर दी। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए आपको दिखाती हूँ क्योंकि देखें, देखने से इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। ये देखें जी, बलोची सज्जी की पिक्चर मैंने ख़ुद बनाई। पिक्चर मुझे मिल नहीं रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ख़ुद ही ड्रा कर देती हूँ, और कलर्स हुनैना ने फिर कर दिए। ये साग और मकई की रोटी बना ली। तो इसी तरह जो है हमें वो नई चपली कबाब की मुझे पिक्चर नहीं मिल रही थी, तो मैंने उसको भी खुद ही सही तो था वो इसको ड्रा करके दे दिया। तो उसके बाद ये इनके थे बुकलेट्स जो बनानी थी, किताबचे वो बनाए। ये भी मैंने बहुत सर्च करके ये अहादीस मुबारका जो थी वो लिखी। तो इंशाल्लाह होप सो अच्छा काम इसका जाएगा। बहुत ज़्यादा सर्च किया मैंने। फिर ये इस्लामियात का इसका था, ये जानवरों के हकूक़ वग़ैरह, ये सब मैं इसलिए आपको दिखाती हूँ ताकि आपको भी आइडिया मिल जाए ना इन ईज़ी वे। तो उसके बाद जी ये मैंने एक बनी बनाया था, तो इंशाल्लाह ये भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने इसके फिर ऊपर पेस्ट कर दिया था। ये माशाल्लाह से देखें जी हुनैना की राइटिंग, तो माशाल्लाह से बच्चों मेरे के तीनों की राइटिंग बहुत बहुत अच्छी है। ये उसकी जो उसको वर्कशीट्स मिली हुई थी वो मैं चेक कर रही थी कि सारी कंप्लीट हैं, और जो था वो सही काम किया हुआ था इसने, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि फिर कल को जो था वो मुश्किल हो जाना था। क्योंकि सुबह मॉर्निंग में ये भी मैंने सारा फॉर्मिंग शीट पे बनाया। वो रैबिट जो था वो भी फॉर्मिंग शीट का मैंने बनाया था। और फिर ये इसकी इम्पोर्टेंट वैक्सीन्स जो बच्चों को होती हैं, इसका ये जो भी मतलब इसके साइंस के प्रोजेक्ट थे ना, उन्होंने एक्टिविटीज़ थी हुई थी वो सारी जो थी वो जो कंपाइल की उसकी
और देख रहे थे कि चलें अगर जहाँ पे कोई कमी बेशी है तो मैं उसको जो है वो करेक्ट कर लूँ ना। तो यहाँ पे सूरतुल कौसर का तर्जुमा लिखना था। ये मुझे बड़ी मज़े की चीज़ लगी। ये जो चार्ट बनाना था नमाज़ों का, इसमें टिक करना था लेड पेंसिल के साथ। तो ये हफ्तावार उसका था। ये तजवीदी नज़्म थी। वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और हमेशा की तरह आपका दिन भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। और मेरे दिन की रूटीन तो आपके सामने है। एक सादा सी ज़िंदगी है, बस चल रही है। तो अल्लाह पाक चलाता रहे और सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आज जो था, आज बहुत ज़्यादा हेक्टिक डे था मेरे लिए तो, क्योंकि बच्चों का काम जो था वो फ़ाइनल किया, सारा कुछ आपने देखा। और साथ जो थे वो बच्चों की फरमाइश पे राइस बनाए, लेकिन हुसैन जो था वो मेरे से नाराज़ हो गया। वो कह रहा था कि दही बड़े भी साथ बनाए ना। तो वो मैंने कहा, इससे फिर अब मैंने हुसैन से प्रॉमिस किया, मैंने कहा कि बेटे अब मेरी बस हो गई है, तो ना अब आपको जो है वो मैं दही बड़े जो है वो कल जब आप स्कूल से आओगे ना तो मैं रेडी करके मैंने रखे होंगे। इसी वजह से फिर मैंने, क्योंकि गैस का इशू है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, तो आलू वगैरह जो थे वो मैंने बॉईल करके रख लिए थे। तो बाकी इंग्रेडिएंट्स तो जो हैं वो ड्राइंग हैं, वो जस्ट उन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं है। वो भी इंशाल्लाह कल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और दूसरों के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करें तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा कर देगा। और बस इसी दुआ के साथ मेरी तरफ़ से आप सबको खुदा हाफ़िज़। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करे, उसके वसीले से हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह हाफ़िज़।